इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेज बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा, मान के चले ये आपका हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस हो गया? कन्वेक्स लेंस हो गया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्लियर है। और ये आपका जो है ऑप्टिकल सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, F1 होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने C1 C2 किया था, तो ये C1 मैंने बताया था कि लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो दो फोकल लेंथ भी होंगे, दो फोकस पॉइंट भी होंगे। ओके, इधर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। क्लियर है कहानी? अब जबकि आप पढ़े होंगे उसमें भी किसमें, मिरर में पढ़े होंगे कि जब लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। और जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, इस लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जब पैरेलल जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास कर लेती है, रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पार कर लेती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तो पहला चीज हो गया, पहली घटना ऐसा हो गया। दूसरी कहानी ऐसा हो गया कि जब यह हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। क्या हमारा ऑप्टिकल सेंटर है? यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जस्ट अपोजिट देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास किया है। अब इसमें अगर लाइट प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, किससे जा रहा है बाबू? प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्टेड होगा। तो ये हमारा, ये जो हमारा लाइट है, लाइन है, ये इंसिडेंट रे है। क्या होगा? ये इंसिडेंट रे होगा, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो यहाँ पर दो तरीका है, हमने दोनों तरीके से क्या समझा? देखिए, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, और जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से ही होते हुए लेंस पर पड़ती है तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाती है। दो कंडीशन डन। तीसरा कंडीशन समझिए। तीसरा कंडीशन आपका क्या है बाबू? ये है, यह हमारा क्या है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यह हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर हमारा F1 होगा, यहाँ पर 2F1 होगा, यहाँ पर F2 होगा, और यहाँ पर मान के चलिए 2F2 हो गया। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, जब लाइट किससे जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास करेगा तो अनडेविएटेड होगा। देखिए, लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो लाइट क्या होगा? अनडेविएट होगा। जिस पाथ से जाता है उसी पाथ को फॉलो करते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ निकल जाता है, यानी कि यह इंसिडेंट रे है। क्या है ये? इंसिडेंट रे है, और यह अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड रेज है। तो कन्वेक्स लेंस में तीन स्टोरी होता है, तीन कथा होता है, तीन प्रकार के कथाएं होती है, तीन प्रकार से लाइट पास करती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम बात करेंगे कनकेव लेंस का। किसके बारे में बात करेंगे? कनकेव लेंस का। तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद से हम कनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेज बाय कनकेव लेंस। कनकेव, क्योंकि कन्वेक्स फाइनल हो गया, अब हम धीरे धीरे इसको रिवीजन करेंगे, और पूरा का पूरा फिजिक्स हम रिवीजन कर डालेंगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ें आप लोग, बहुत आराम से पढ़ें। हमेशा ध्यान में रखेंगे
जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज डेट जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ही लेंस पर पड़ती है तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो अनडेविएटेड, बिना डेविएट हुए सीधे आर से पार हो जाती है। क्लियर है कहानी। अब आइए दूसरी बात करेंगे कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस का कहानी समझिए। ये आपका कनकेव लेंस हो गया, ये क्या हो गया बाबू, कनकेव लेंस हो गया, वेरी गुड। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये हमारा मिडिल पार्ट है, ये हमारा मान के चलिए ऑप्टिकल सेंटर ओ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर F1 हो जाएगा और यहाँ पर मान के चलिए कितना हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इधर क्या हो जाएगा, सेकेंड F2 हो जाएगा और इधर आपको हो जाएगा 2F2। क्या कहानी पढ़े थे कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, जब लाइट क्या जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ध्यान समझिए, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो ये इस तरीके से इसका रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, इस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। और जब आप इसको डैश करते हुए लेकर के आएंगे, यह प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा तो जिस पॉइंट पर काटेगा यह पॉइंट फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होगा। तो इसमें भी आपने क्या देखा कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद से ऐसा लग रहा है कि लाइट प्रिंसिपल फोकस से ही आ रहा है। जैसे कि देखिए क्या है, यह हमारा कौन सा रे हो गया, यह हमारा इंसिडेंट रे हो गया, यह हमारा इंसिडेंट रे हो गया और यह हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। आप ये देख पा रहे हैं कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ती है तो रिफ्रैक्शन के बाद से देखिए रिफ्रैक्टेड हो रहा है, तो लग रहा है कि ये जो रेज है प्रिंसिपल फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है। उसमें भी क्या था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट लेंस पर पड़ती है तो प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है, इसमें आती हुई मालूम पड़ती है। इतना ही का अंतर है, इतना ही का डिफरेंस है। सेकेंड कहानी क्या होता है, यह हमारा कनकेव लेंस हो गया, कनकेव लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। और जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड हो जाती है। यानी कि यह इंसिडेंट रे है, ये कौन सा है, इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड रेज है। कौन सा, अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड रेज है। तो इस तरीके से हम और आप मिल करके ये समझे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम कैसे बनता है, किस प्रकार रे चलता है। और देखिए हमेशा ध्यान में रखेंगे, चाहे वो मिरर है चाहे लेंस है, हमेशा ध्यान में रखेंगे दो रिफ्लेक्शन। सुनिए उसमें मिरर में रिफ्लेक्शन होता था, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, तो दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगा तब न जाकर के इमेज बनेगा। सिमिलरली दो रिफ्रैक्टेड रेज अगर इंटरसेक्ट करेगा तब इमेज बनेगा। क्लियर है कहानी। अब हमारे पास कन्वेक्स लेंस में इमेज 6 प्रकार से बनते हैं। हम कन्वेक्स लेंस के सामने इमेज को 6 अलग अलग जगहों पर रखेंगे तो इमेज 6 अलग अलग जगह पर बनेगा। इसके बाद वाला वीडियो हम उसी पर बनाने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में केवल 6 कंडीशन हैं, 6 कंडीशन में 2 कंडीशन में बताता चलूँगा। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको देखने में आसानी होगा।